Hello guys, welcome to our channel 3A team. Today we are going to discuss some conflict operation in shift reduce parser. जैसे कि हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग डिस्कस कर चुके हैं कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, हम पार्सिंग कैसे परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स। तो ऐसे ही आज मैं आपको इसका जो लास्ट टॉपिक बचता है कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। जब भी आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग ऑपरेशन स्टडी करते हैं तो उसके अंदर दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट आप अराइज कर सकते हैं या आपसे हो सकते हैं। दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट वो कौन कौन से हैं? शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये होते क्या है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको बताना चाहूंगा। तो सपोज हम एक ग्रामर ले लेते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से इस ग्रामर को लेते चल रहे हैं। e to e plus t, e tends to t, t produces t star f, t produces f, f produces within parenthesis e, f produces id. This is the grammar that is given to us and the string that we have to generate is id star id. This string that is to be generated. तो अब हम इसको सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इस पे हम अपना शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग परफॉर्म करेंगे। तो उसको परफॉर्म करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है बार बार कि हमें तीन कॉलम बनाने हैं। एक टेबल बनेगी जिसके अंदर तीन कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम हमारा स्टैक का रहेगा, सेकंड कॉलम हमारा इनपुट का रहेगा और थर्ड कॉलम हमारा एक्शन का रहेगा। These will be the three columns when we are studying our shift reduce parsing. तो सबसे पहले हमारे पास स्टैक में डॉलर रहता है, इनपुट में हमारी इनपुट स्ट्रिंग रहती है id स्टार id और इसके साथ डॉलर टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अवर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। एक्शन में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो शिफ्ट ऑपरेशन विल बी देयर। डॉलर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? id, यहाँ क्या बचेगा? स्टार id डॉलर। नाउ चेक करेंगे कि id जो हैंडल है हमारा, id एक हैंडल है, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ f। तो यहाँ पे आई विल राइट रिड्यूस ऑपरेशन एंड f टेंड्स टू id। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉलर f, यहाँ पे बचेगा स्टार id डॉलर। अब देखिए f को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? t से रिप्लेस करूंगा क्योंकि f इज अ हैंडल। तो यहाँ पे अगेन आई विल रिड्यूस t टेंड्स टू f और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डॉलर t, यहाँ पे बचेगा स्टार id डॉलर एज इट इज। अब t भी हमारे पास क्या है? एक हैंडल है, लेकिन मैं इसको रिप्लेस नहीं करने वाला हूं क्योंकि अगर मैं इस t को रिप्लेस कर दूंगा e से तो जो मेरे पास स्टार वाला प्रोडक्शन है उसके अंदर यहाँ पे e नहीं है, मेरे पास t ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको एज इट इज रखता हूं और इसको हैंडल नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रोडक्शन गलत कर देगा और आई विल नॉट बी एबल टू जनरेट द स्टार्टिंग सिंबल इन दिस केस। तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉलर टी स्टार और यहाँ पे बचेगा मेरा id डॉलर। ये भी कोई मेरे पास एक हैंडल नहीं है, तो अगेन आई एम गोइंग टू शिफ्ट और शिफ्ट मेरा क्या होगा? डॉलर टी स्टार id डॉलर यहाँ बचेगा मेरा। उसके बाद id मेरे पास एक हैंडल है जिसको मैं f से रिप्लेस कर सकता हूं। तो आई विल रिड्यूस f टेंड्स टू id। तो id इज रिप्लेस्ड बाय f, t स्टार f। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि t स्टार f में मेरा क्या है? एक हैंडल है जिसको मैं t से रिप्लेस कर सकता हूं। तो रिड्यूस t टेंड्स टू t स्टार f और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर t और यहाँ पे बचेगा डॉलर एज इट इज। t भी मेरे पास क्या है? एक हैंडल है जिसको मैं e से रिप्लेस कर सकता हूं। तो रिड्यूस e टेंड्स टू t और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? डॉलर e डॉलर। एंड दिस अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्सिंग। आई विल राइट इट एक्सेप्ट हियर। तो आवर पार्सिंग इज सक्सेसफुल। तो ये तो एक काम था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। मुझे लेकिन आपको बताना है शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं, सपोज मैं इनको नंबरिंग देता हूँ ना, इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नंबरिंग आपको नहीं देनी है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर फॉर जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने फोर्थ लाइन में देखिए f को t से रिप्लेस करा था, लेकिन मैंने t को e से रिप्लेस नहीं किया। अगर मैं t को e से रिप्लेस कर देता तो मैं कभी भी अपनी पार्सिंग सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता था। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा क्यों बोला हमने शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट? कि मुझे यहाँ पे करना तो रिड्यूस था, मुझे यहाँ पे t को रिड्यूस करना था e से, लेकिन मैंने करा क्या है? यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
शिफ्ट रिड्यूस, करना था रिड्यूस, कर दिया शिफ्ट, तो दिस इज कॉल्ड द शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ लाइन नंबर 4। नाउ अगला समस्या रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ये कैसे करते हैं? तो अब जब हम लाइन नंबर 7 में देखते हैं टी स्टार एफ इज ए प्रोडक्शन, तो एफ यहाँ पे मेरे पास एक हैंडल है, इसको मैं टी से रिप्लेस कर सकता था और टी स्टार टी लिख सकता था इसको, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी पार्सिंग यहाँ पे रुक जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको रिप्लेस ना करके टी स्टार एफ को पूरा रिप्लेस किया। आइदर एफ भी मेरा एक हैंडल है और टी स्टार एफ भी मेरा एक हैंडल है, दोनों हैंडल है, लेकिन आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एज हैंडल एफ। क्यों? क्योंकि फिर मेरी पार्सिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो दैट इज व्हाई आई एम इग्नोरिंग दिस रिड्यूस ऑपरेशन एंड आई एम परफॉर्मिंग टी स्टार एफ एज ए हैंडल एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय टी। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस रिड्यूस ऑपरेशन। रिड्यूस करना कुछ था, कर कुछ और दिया, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम लाइन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे हमारा रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है कि हमें करना कुछ था कॉन्फ्लिक्ट और कर हमने कुछ और दिया, या फिर कुछ और भी हो सकता था, वी कैन से कि कुछ और भी हो सकता था ऑपरेशन, ठीक है। और फोर्थ वाला मेरे पास क्या है यहाँ पे, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? करना रिड्यूस था और कर दिया हमने शिफ्ट, करना रिड्यूस था, कर दिया हमने शिफ्ट। तो दो तरह के ऑपरेशन इसके अंदर जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। कभी भी शिफ्ट शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होगा, करके देख लेना किसी भी एग्जांपल में, आप शिफ्ट शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज व्हाई देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन इन बॉटम ऑफ पार्सिंग, दैट इज अवर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि कितनी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग में परफॉर्म होते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आप ये ग्रामर याद कर लीजिए, आप ये ग्रामर याद कर लेंगे तो इसके बेसिस पे आप कितने भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। हर एक एग्जांपल में आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं और यू कैन इजीली एक्सप्लेन। इसको टेबल को बनाने में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे और ये टेबल आप बनाओगे और उसके बाद आप यही चीज एक्सप्लेन करोगे कि इन 4th नंबर पॉइंट या 4th नंबर स्टेप देयर मस्ट बी a reduce operation but we are performing the shift operation, that is why it is called the shift reduce conflict. In case of second, that is 7th step, यहाँ पे भी रिड्यूस होना था हमारा, हम कर सकते थे एफ को भी, लेकिन हमने करा टी स्टार एफ को, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिड्यूस रिड्यूस, कि रिड्यूस कुछ और हो सकता था और हमने कुछ और रिड्यूस कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस कंप्लीट्स आवर टोटल बॉटम अप पार्सिंग, दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग ओनली। तो इसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस बुक से देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ना हो यू कैन इजीली डू। तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। तो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।